आज से कुछ साल पहले एक गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ निकल पड़ता है। वो करीब 2 महीने पैदल चल के केदारनाथ पहुंचता है। जिस वक्त वह मंदिर पहुंचता है उस वक्त मंदिर के कपाट सनफॉल की वजह से 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। वो पुजारी जी से विनती करता है, लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि अब 6 महीने के बाद ही आना, क्योंकि अब केदारनाथ के कपाट ठंड और भारी बर्फ़ के गिरने के कारण 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। फिर वह शिव भक्त मायूस हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है कि मैं आपके दर्शन के बिना यहाँ से नहीं हिलूँगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। दोस्तों, वह व्यक्ति केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी वक्त रहस्यमय अघोरी बाबा उस व्यक्ति के पास आते हैं, उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि पल भर में केदारनाथ धाम की बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। यह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, जिसके पास महादेव की भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव की दर्शन करने के लिए यह व्यक्ति केदारनाथ धाम के लिए घर से निकल पड़ा। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम सनातन धर्म में से 4 प्रमुख धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के विषय में एक प्रचलित कथा भी है। इस कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध में विजय होने के बाद पांडव भाइयों ने हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान इनके इस कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ धाम चले गए। पांडव भी उनका दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने के बाद भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वो वहां पर अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। भीम ने अपने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु निकल गए। वहां पर मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भी पूरा शक्ति उस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव जमीन में समाने लगे तो भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव भैंसे के रूप से अपने असली रूप में आ गए। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उस समय से केदारनाथ धाम में भैंसे की पीठ को शिव मानकर पूजा होने लगी। चलिए अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। जिस कहानी पर बात हम कर रहे थे काफ़ी गरीब था। उसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर व्यक्ति केवल दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे और यह शिव भक्त बहुत ही ज़्यादा गरीब था, इसलिए वह पैदल ही यात्रा शुरू कर दिया था। मन में भगवान शिव को याद करते हुए यह व्यक्ति रास्ते में आगे बढ़ता चला गया, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी नहीं मालूम था। वो लोगों से पूछते पूछते चला जा रहा था और करीब 2 महीने तक पैदल चलने के बाद आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ से सन्नाटा है, कोई भी वहां भगवान शिव के दर्शन के लिए उसने देखा कि मंदिर के पुजारी बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार पर से वापस जा रहे थे। वो भागकर बाबा के पास जाता है और कहता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, प्रभु के दर्शन मुझे कब होंगे। लेकिन पुजारी जी ने बात कही, उन्हें सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं होंगे। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने के बाद ही खुल पाएंगे और तभी तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ।
ठंड बहुत ज़्यादा है, एक भी रात तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि न ही तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, न ही वस्त्र है, न ही कंबल है। ठंडी के लिए फिर कैसे तुम यहाँ रुक पाओगे। ऐसा कहते ही पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी की बात सुन के वो व्यक्ति काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने मन को प्रण ले चुका है था कि बाबा के दर्शन के बिना हिलेंगे तक नहीं। ऐसा सोचकर वहाँ बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और भगवान शिव का नाम जपता रहा और फिर अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास आते दिखाई दिए। वो बाबा उस भक्त के लिए खाना लेकर आए थे और कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए भोजन खा लो। इसके बाद उस अघोरी बाबा ने उस व्यक्ति के लिए आग जलाई और कहा, तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त सफ़र करने के बाद काफ़ी थक चुका था। उसको आग की गर्माहट मिलने के बाद उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुलती है, देखता है कि कहीं भी बर्फ़ की नामो निशान नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है। वो सोचने लगता है कि पंडित जी ने कहा था अगले 6 महीने तक बर्फ़ पड़ती रहेगी, मंदिर बंद रहेगा, और यहाँ अचानक क्या हो गया, रात को पड़ी बर्फ़ कहाँ गायब हो गई। फिर वो याद करता है कि रात में मिलने के बाद कोई अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। उस बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिले। वो मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच ही रहा था, होता है कि सामने मंदिर से वही पुजारी अपने सेवकों के साथ मंदिर आते दिखाई दिए। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है, पूछने लगता है कि क्या आज मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। यह सुनते ही वह भक्त कहता है कि आपने तो कल रात ही कहा था कि 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। यह सोचकर पंडित जी कुछ देर तक सोचने लगे और कहते हैं कि तुम वही हो जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन करने आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर वो भक्त कहता है कि मैं तो कल ही आया हूँ और कल ही आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर सो गया था और आप कह रहे थे कि आप 6 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात क्या हुआ। तब वो रात की सारी बातें बताई। ये सुनते ही पंडित जी और सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि अघोरी बाबा कैसे दिख रहे थे। इस पर भक्त ने बताया कि उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उन्होंने शेर की छाल पहने हुए थे और गले में रुद्राक्ष की माला थी। ऐसा सुनते ही पंडित जी और शिव के भक्त उस भक्त के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, शिव भक्त तुम धन्य हो, कल रात जो तुम्हें मिलने आए थे वो अघोरी बाबा नहीं बल्कि साक्षात केदारनाथ बाबा थे। भोलेनाथ के तुम यहाँ आए थे, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे इस इंतज़ार को बाबा ने एक दिन में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ में होता है। भगवान शिव ने उस भक्त के काल की समय को आगे कर दिया। पंडित जी बोले, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी इतनी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, सच्चे भक्तों को ज़रूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची शिव भक्त की कहानी है। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल